Well, let's talk more about French-India relations. French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest at India's Republic Day parade. सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। The French president has accepted India's invite and has reaffirmed the India-France strategic partnership. मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। This landmark deal for Rafale fighter jets. Could we see kind of more evolution, if you will, of the military-industrial relationship with France and India? तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। इस इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन विल बी चीफ गेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ही खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले? सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। इस इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं।
वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनको तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे यहाँ तो जरा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं। भाई आप तो फिर आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरु वारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, वो काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल रिपत क्या नाम उनका था, रिपत जी, वो उनके जो आर्मी चीफ जो आर्मी चीफ थे, विपिन, हाँ जनरल विपिन, उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज कि भाई आप विपिन रावत नाम था उनका। विपिन रावत। हमारे जो पिछले गए हैं मालिक, हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं, 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर। उनकी फैमिली के असास से 12 अरब रुपए हैं। तो देखिए, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं। फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे, वो भी एक हंगामा था। सर्दी देखिए, पर पानी फेंका गया, हमारा पीटा गया। 12 पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में। मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां पे।